नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त बिंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितमांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की। निताय गौर प्रेमानंदी हरे। निताय निताय निताय। हरे कृष्ण। तो श्री गोविंद लीलामृतम श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। गोविंद लीलामृत अष्टजाम लीला भगवान Muted. और ये निशांत लीला की है प्रथम सर्ग तथा प्रथम अध्याय, जो सुबह की 3:36 से लेके 6 बजे तक की है ना लीलाई है। और उसमें अभी तक हमने जो श्रवण किए हैं, जो श्लोक हैं, कुंज में रात्रि नक्त लीला, रात्रि के बाद जो निशा अंत, रात्रि के अंत है ना, भोर की लीलाई जो है ना। तो कुंज में अब सुबह होने वाले हैं, तो प्रिया प्रियतम तथा राधा कृष्ण की जुगल जोड़ी को भाई नींद से जगाया गया। तो दोनों जाग तो गए हैं, तो किंतु आंख बंद करके सोए हुए हैं, जागृत अवस्था में हैं किंतु आंखें बंद हैं। तो आप भाई कोई जाना नहीं चाहते घर, है ना। राधा रानी श्याम सुंदर को आलिंगन करके रखे और श्याम सुंदर राधा रानी को। तो बिंदा देवी ने सोचे भाई जगा तो दिए हमने, अब ये घर जाए तब ना। अब सुबह होने ही वाले हैं और घर नहीं जाएंगे तो आगे की लीला होगी नहीं और बड़ी समस्या होगी, है ना। उधर जसोदा मैया ढूंढेगी, है ना। सुबह होते ही वो जोग माया के लेके भगवान कृष्ण को जगाने के लिए आएंगे। और इधर जाबट में जटिला राधा रानी की जो सासू, वो
भाई जाग जाएंगी और अपने बहू को देखने के लिए, जगाने के लिए शयन कक्ष में आएंगी, तो बड़ी भारी समस्या हो जाएगी। बस तो वृंदा देवी ने हर तरह से प्रयत्न किए, भाई जाग गए तो उठ जाओ और उठ के घर जाओ अपने आपने, है ना। तो नहीं जाना चाह रहे, तो इसके लिए तरह तरह के सारिका को, है ना, अपने अपने सेवा में नियोजित किए और वृंदा देवी ने सिखाई जो जगाओ जगाओ। और तो सारिका कहते हैं, भाई देखो श्याम सुंदर, आप गोचारण जाने के लिए समय हो गए, आपके सारे गाय हम्बा रब कर रहे हैं बछड़े के लिए और कान खड़े करके आपकी दिशा देख रहे हैं, कब आप पहुंचेंगे, है ना, और आप कब गोचारण में ले जाएंगे। देखो सुबह होने वाले हैं। और ऐसे भी माँ यशोदा मैया जोग मैया के साथ आपके शयन कक्ष में प्रवेश करके आपको ना देख पाएंगे तो फिर क्या दशा होगी। तो ये सब हमने श्रवण किया अच्छी तरह से। तो ठीक है, भगवान श्याम सुंदर कैसे भी करके राधा रानी ने पकड़ के रखे थे, अपने दोनों हाथों से गलवाही दे के रखे भगवान को। तो श्याम सुंदर ने धीरे धीरे अपने को छुड़ाए राधा रानी के आलिंगनों से, जैसे उनकी नींद ना खोल जाए और जो शयन की जो सुख है जो अनुभव कर रही है प्रिया जी, उसमें कोई विघ्न ना हो। तो बड़ी नम्रता के साथ, सावधानी के साथ भगवान अपने को छुड़ाए, है ना, और छुड़ा के बैठ गए। बैठ के अब खड़े हो गए कुंज में। तो खड़े हो गए भगवान, अब भगवान जाग गए, तो बाहर के सबों को पता चल गए। तो फिर कौन कौन आए वो हमने श्रवण किए। मयूरी, है ना, पेड़ से उतर के भगवान के सामने आ गए, कुंज के सामने आ गए और नृत्य करने लगे। एक तांडवी नाम की एक हरिणी, वो, है ना, भागते फुदकते भगवान के सामने आके देखने लगे, है ना, प्रिया प्रियतम की। बड़ी हिरन होती है ना, आप आंखें फैला के मैंने आंखों को एकदम प्रसारित करके देखने लगे। भाई भगवान, है ना, तो पशु पक्षी भी तो आकर्षित है भगवान की तरफ, है ना, प्रिया प्रिया जो की तरफ। तो कौन ना देखे। तो इस प्रकार ये सारे दृश्य थोड़ी थोड़ी करके हुई, तो हमने श्रवण किए। मयूर, मयूरी और हिरनी, है ना, ये सब कैसे कुंज के पास आए, तो ये सब भी हमने श्रवण किए। ठीक है ना। तो वो दृश्य याद रखिएगा, कुंज के चारों तरफ किस प्रकार वातावरण है, कौन कौन कहाँ है। और भगवान खड़े हो गए, माने जाग के सैया से उठ के राधा रानी के आलिंगनों से अपने को छुड़ा के खड़े हो गए और गोचारण जाने के लिए आप प्रस्थान करने वाले ही हैं कृष्ण। तो यहाँ तक हमने छोड़े थे आपको पिछले जब सप्ताह में क्लास किए थे, है ना। और वो श्लोक संख्या थी वो श्लोक संख्या थी, मैं आपको बताता हूँ। सुरंग नाम की अन्य मृगाएं फिर कृष्ण निद्रा त्याग कर सज्जा के ऊपर बैठ गए और कपट निद्रा से आंखें बंद की हुए और क्लांत श्री राधा जी को अपने भुजाओं में गोद में लेके। तो इससे पहले की श्लोक है, 50 श्लोक तक हमने पढ़े थे पिछले क्लास में। अब आप 51 से शुरू करते हैं। प्रथम अध्याय की अब 51 श्लोक से शुरू कर रहे हैं। ठीक है। तो ये दृश्य है आपकी कुंज की है। भगवान जगे हुए हैं, राधा रानी सैया में ही है, सोए हुई, किंतु जागी तो है किंतु आंखें बंद करके है, यानी उठ के जाने की मन नहीं है, कुंज छोड़ के जाने की इच्छा भी नहीं है। तो ये आपके दृश्य है, झांकी है, कुंज के अंदर है। चले अब कविराज गोस्वामी आप किस प्रकार वर्णन कर रहे हैं उसको पढ़ते हैं। बीच बीच में संस्कृत श्लोक के 2-4 लाइन भी पढ़ लेंगे। ठीक है। हरे कृष्ण। इस बीच
श्री कृष्ण निद्रा त्याग कर सैया के ऊपर बैठ गए। तो भगवान खड़े हुए थे तो अब बैठ गए, सैया के ऊपर बैठे और कपट निद्रा से आंखें बंद की हुई और क्लांत श्री राधा जी को अपनी भुजाओं से गोद में लेकर साधु रीति से उनकी रूप माधुरी का दर्शन करने लगे। भगवान अब जग गए तो बैठ गए सैया के ऊपर और राधा रानी को गोद में लेके राधा रानी की सुंदरताओं की दर्शन करने लगे। श्याम सुंदर है ना, साधु रीति से, मतलब बहुत प्यार से देख रहे हैं कृष्ण। क्या है, किस प्रकार है राधा रानी प्रियाजू की सुंदरता, क्या किस प्रकार वर्णन हुई कर रहे हैं कविराज गोस्वामी यहाँ पर। घूर्णायमाने छनखंजरीटम ललाटलोलालकभृङ्गजालम मुखं प्रभातम आब्जनीभं प्रियाया पपो दृशे सति सतम अच्युतो अष्टौ। तो किस प्रकार देखने में है प्रियाजू की सुंदरता क्या है। तो भगवान कृष्ण देख रहे राधा रानी को, तो जगाया राधा रानी को, आंखें बंद करके रखे तो भगवान ने भाई अपने हाथों के स्पर्श से जगाया, है ना। तो व्यक्ति कोई सोए हुए बेशक कपट निद्रा में भी क्यों ना हो, तो जगाने के लिए भगवान ने हाथ के स्पर्श से हिलाए होगा, या बानियों से कहे जो जग जाओ, है ना, ऐसे जगाकर अब राधा रानी को जगाए तो राधा रानी ने अपनी आंखें खोली होगी। तो उस समय मंद मंद मुस्कानों से उनके खंजन पक्षी के समान चंचल नेत्र को देख रहे। राधा रानी की आंखें खंजन पक्षी आप लोग जानते, छोटे छोटे पक्षियां होती है जिसके पीले कलर की उनमें, है ना, बहुत छोटे छोटे होते और बड़ी चंचल है पक्षी, मैंने फुदकता रहता है हमेशा ही, है ना, इधर उधर ज्यादातर से मैंने नदियों के किनारे में, तालाबों के किनारों में, है ना, छोटे छोटे वृक्षों में रहते हैं खंजन पक्षी मैंने अभी इसी डाली में है तो थोड़ी देर बाद दूसरी डाली में, तीसरी देर आप देखो मिट्टी के ऊपर आ गया, मैंने फुदकता ही रहता है हमेशा, वो कभी भी स्थिर नहीं रहते। वो खुद भी चंचल है तो उनकी आंखें और चंचल है ना, घूमती रहती चारों तरफ। इसलिए इस प्रकार कविराज गोस्वामी यहाँ पर राधा रानी प्रियाजू की जो आंखें हैं उनकी वर्णन करे, जो खंजन पक्षियों की तरह चंचल है ना राधा रानी की आंखें। तो खंजन पक्षी के समान चंचल नेत्र को चारों तरफ देखते घूमे, इधर देखेंगे उधर देखेंगे। भगवान श्याम सुंदर के सारे चरणों से लेके सिर तक क्या पहने सब देख लेंगे, है ना। तो चंचल नेत्र है, खंजन पक्षियों के चंचल नेत्र है। एक तो वो ये हो गया। दूसरी, भौरों की भांति, भौरों की पंक्ति के समान केश राशि। प्रियाजू की भाई केस क्या है, बाल किस प्रकार है, किसके साथ रूपक व्यवहार करे। जो भौरा है ना, काले काले भौरे हैं, तो सारे भौरा मानो की पंक्ति बद्ध है, सारी एक श्रेणी में उड़ रहे हैं, तो किस प्रकार लगते। इस प्रकार प्रियाजू की मस्तक में उनके बालों की, केशराशु की शोभा है, और मस्तक की और प्रभात समय में एक तो होगी शोभायमान होगी, तो ये तो केश राशि की शोभा होगी। और फिर आगे और क्या, तीसरी क्या चीज है सुंदरता प्रियाजू की श्रीमुख, है ना। सुबह की समय अभी भी जागी है, तो भाई क्या सुंदरता है उस श्रीमुख की। सुबह में खिली हुई कमलों की समान है। सुबह में खिलती कमल है ना, तरोताजा रहती है एकदम, है ना, सुबह की खिली हुई कमल। तो सुबह की खिली हुई कमलों के समान सुंदर मुखरावृंद है प्रियाजू की। तो ये सब श्याम सुंदर दर्शन करने लगे, है ना, दर्शन करने। पपौ शब्द है, पपौ शब्द मैंने पीने लगे, है ना। भाई सुंदरता
पीना कोई पी थोड़ी सकता है, वो तो आंखों की विषय वस्तु है। कोई भाई रसाल द्रव्य थोड़ी है जो प्याला भर के पी लो, किंतु होते हैं, है ना। जो रसिक जन है, जो प्रेमी जन है, विशेष करके जो बहुत प्रेम करते हैं, तो वो आंखों की जो इंद्रियां हैं, भगवान अपने आंखों को ही प्याला बना के पी सकते हैं। रासलीला के समय जब भगवान दोबारा वापस आए तो गोपी जनों ने किस प्रकार भगवान को दर्शन कर रहे थे। तो सुखदेव महाराज कहते दर्शन नहीं कर रहे, देख नहीं रहे हैं, मानो कि पी रहे हैं। पपो शब्द है ना, सुंदरताओं को पी रहे हैं आंखों की प्यालाओं के द्वारा। आंखों को प्याला बनाया जा सकता है। प्याला से जैसे हमने भाई रसाल वस्तु, कोई पेय वस्तु हम पीते हैं, शरबत पी लिए, दूध पी लिए, है ना, और कुछ, तो इस प्रकार आंखों के माध्यम से पिया जा सकता है। इसको पपो शब्द है। तो इसलिए कबीराज गोस्वामी शब्द विभाग पपो दृश्य, है ना, अच्युतम अच्युत, है ना, जो कभी गिरने वाले नहीं, जिनका अच्युत नहीं होने वाला। भगवान कृष्ण के नाम अच्युत। भगवान अच्युत अपने प्रियाजू की सुंदरता जगाकर सुबह के समय कुंज में सैया में है तो देख रहे हैं। 3 तरह की ये उपमा व्यवहार हुई। एक तो उपमा हुई खंजन पक्षियों की तरह प्रियाजू की चंचल नेत्र, प्रियाजू की मस्तकों में जो केस है, जो शोभायमान है, वो भौरे की पंक्तियों की तरह। और तीसरी है सुबह की कमल खिली हुई, जो कमलों की जो सुंदरता है। इस प्रकार श्रीमुख की सुंदरता प्रियतमा की है ना। तो वो श्याम सुंदर ने दर्शन किए। तो किस प्रकार आनंदित हुई श्याम सुंदर, तो आप सोचिए हैं, आप अपने मानस पट में देख सकते हैं। श्याम सुंदर मंद मंद मुस्कुराती हुई अपनी प्रियाजू की दर्शन कर रहे हैं। क्यों जाएंगे, घर जाएंगे ही नहीं, है ना, देख, अब बैठ के देख रहे हैं। तो फिर आगे, अब आगे क्या है, जो अब राधा रानी प्रियाजू जागने वाली है। तो कोई भाई सैया से छोड़ के जागेंगे तो क्या होती है, जब आप नींद से जागते हैं स्वाभाविक क्या करते हैं, जो सब अंगुलियों को एक दूसरे से सटाकर दोनों भुजाओं को ऊंचा किए अंगड़ाई ले रही है। जब नींद खुल जाता है तो दाएं हाथों की उंगलियों के बाएं हाथों की उंगलियों में सटा के और दोनों हाथों के ऊपर करके अंगड़ाई लेते हैं ना, मैंने नींद, अब ठीक है, अब नींद खुल गए, अब जागने वाले हैं। तो इस प्रकार प्रियतमा, इस प्रकार प्रियाजू जाग रही है और जमाई लेते समय ले रही है, जिनके सब दांतों की शोभा प्रकाश पा रही है ना। तो दाएं हाथों की उंगलियों बाएं हाथों की उंगलियों को समेट, है ना, सटाकर और दोनों हाथों को ऊंचा किए, है ना, अंगड़ाई ले रही है और जमाई लेते समय जिनके सब दांतों की शोभा प्रकाश पा रही है, ऐसी प्रियतमा श्री राधा को देखकर श्री कृष्ण अत्यंत सुखी हुए, है ना, अत्यंत सुखी हुए। तो ये एक दृश्य है। आगे प्रातःकाल होने पर, अब भाई सुबह तो हो ही गया, प्रातःकाल होने पर सुबह होने वाला, ऐसे नहीं, अब सुबह हो ही गया, है ना। सूर्य पूर्व दिशा में उगने वाले हैं, पूर्व दिशा बिल्कुल रक्तिम वर्ण से सज्जित हो गई। ये सब श्लोक हमने पहले सुने हैं ना। तो अब सुबह होने वाले हैं, सुबह हो ही गया। तो किंतु श्याम सुंदर तो जाग के सैया के ऊपर बैठे हैं। अब प्रियाजू भी जाग गई, है ना, प्रियाजू भी जाग गई, किंतु घर अपने घरों में जाने के लिए अभी शुरुआत नहीं की। तो जागने के बाद की ये सब दृश्य है। तो अब श्याम सुंदर प्रियाजू की सुंदरता के दर्शन कर रहे थे, तो स्वाभाविक थोड़ी सी और तल्लीनता बढ़ी। तो भगवान ने क्या किया, राधा रानी की सिर को अपने गोद में रखे, है ना। तो अपने गोद में ऊर्ध्वमुख लेटी हुई, प्रातःकाल होने पर अपनी गोद में ऊर्ध्वमुख लेटी हुई, ऊपर की तरफ मुख किए हैं
और भगवान की गोद में है राधा रानी की सिर। तो मधुर मंद हास्य से युक्त, हंस भी रहे है ना, मधुर मंद हास्य है और बनावटी खेद है, विलाप है, बनावटी खेद, दिखा क्यों जगा दिए और पता नहीं क्या करना चाहते हैं, है ना। तो इस प्रकार बनावटी खेद है प्रकट करती हुई, बाल बिखरे हुए हैं, है ना, बाल बिखरे हुए, भिन्न भिन्न मोतियों की हार और फूल माला पहने हुए प्रियाजू की दृश्य है ना, भगवान के गोद में है और ऊर्ध्वमुख है, माने प्रियाजू भगवान की तरफ देख रहे हैं, ऊपर करके उनके गोद में है और इस समय जग गई है। तो मानो कि बनावटी खोब है, भाई क्यों जगाया, पहले तो एक बात है, और जगाया भी तो गोद में रखने की क्या जरूरत है, मेरे को है, मेरा सिर, मेरे को सोने देते। तो ये बनावटी खोब है। प्रियाजू चाहती जे भगवान इस प्रकार आदर करे और प्यार करे, है ना, तो इसलिए बनावटी खोब है। तो प्रियाजू के बाल भी बिखरे हुए हैं और उनमें तरह तरह की मोतियों की माला पहनती है राधा रानी की, श्रृंगार है ना, और फूलों की भी माला होती है, मोतियों की माला होती है, रत्नों की माला पहनती। तो वो भिन्न भिन्न मोतियों की हार और फूल माला पहने हुए अनुराग भरी अपने दर्शनों की लालसा से उत्सुक, अनुराग भरी दर्शन, कृष्ण दर्शन लालसा। तो कृष्ण से प्रेम करने वाले जन, साधक जन, प्रेमी जन भगवान कृष्ण को दर्शन करने की अभिलाषा हमेशा ही रखते हैं। भाई दर्शन हो जाए या होने वाले हैं तो अपने आंखों से देखने की जो तीव्र उत्कंठा है उसको अनुराग कहलाता है ना। हम सब लोगों की मानो कि कृष्ण देखने से भी चले, ना देखने से भी चले, क्या हो गए, है ना, हम तो जी रहे हैं और भौतिक संसार में तो काम कर ही रहे हैं, हमारे कौन सा फर्क पड़ने वाला है। तो सामान्य जनों की जो प्रेम के स्तर पे नहीं है तो उन लोगों के लिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो अनुराग भरी आंखों की जो झांकी है वो समझ पाना बहुत भारी होगी। प्रेमी जन, जो प्रेमी भक्त जन है, जो जिनकी 100% उन्होंने हर पल हर मुहूर्त कृष्ण में अनुरक्त हैं, कृष्ण दर्शन में ही उनकी लालसा है, कृष्ण की सानिध्य ही उनके जीवन की लक्ष्य है, तो वो सब प्रेमी जनों ने की आंखों में अनुराग होती है ना, लालसा होती है कृष्ण को देखने के लिए। तो इस प्रकार दर्शन की तो लालसा है प्रियाजू की, भगवान श्याम सुंदर की, है ना। तो उसी अनुराग भरी आंखों से लालसा से युक्त तथा उत्सुक हैं, उत्कंठित हैं। क्रीड़ा क्लांत प्रियतमा श्री राधा जी का दर्शन कर श्री कृष्ण जी अत्यंत आनंद को प्राप्त हुए। भगवान श्याम सुंदर को भी बहुत आनंद प्राप्ति हुई। लास्ट दिन फ्राइडे, फ्राइडे बाबा लास्ट डे होता है, तो 3 दिन तो हो गए क्लास, नहीं बुधवार बृहस्पति मंगल बुध बृहस्पति 3 दिन। अब बाहर थे ना इसलिए आज लास्ट टाइम, आज फ्राइडे होती है ना, फ्राइडे होती है। तो इसमें अब राधा रानी दर्शन करने लगी। श्री कृष्ण जी अत्यंत आनंद को प्राप्त हुआ। राधा जी को दर्शन करके भगवान कृष्ण को भी अत्यंत आनंद प्राप्त हुआ। दोनों ही आनंदी थे एक दूसरे को देख के, किंतु यहाँ पर भगवान कृष्ण के आनंदों की वर्णन हुई। कबीराज गोस्वामी आनंद के वर्णन कर रहे हैं। एक सेकंड, आगे तो इस श्लोक में 54 है ना, 54। तो इसके बाद की अब राधा रानी की हेमांगी कहलाती है तथा उनके वर्ण है गौर वर्ण, जो पिघले हुए सोने की साथ तुलना
होती हैं, है ना। तो इसमें शब्द आई है हेमांग हेमाम जोंग्रिया प्रबलो सुरतायस जाता लसाय। तो हेमांग है ना, हेमांगी राधा रानी की एक नाम है, हेमांगी भी है। हेमांगी हेम सदृश जिनके अंग है ना, स्वर्ण की जैसी, स्वर्ण की कांति की जैसे जिनके अंग है। तो ऐसे स्वर्ण कमल के समान श्री राधा जी का शरीर है और तमाल वृक्ष के समान श्याम वर्ण श्री कृष्ण जी के अंग से स्पर्श प्राप्त हुआ था। ऐसा ज्ञात होता था मानो बिजली की लता नवजात बादलों में दृढ़ता से स्थिर हो गई। तो तमाल वृक्ष के साथ श्याम सुंदर के शरीरों की वर्णों की तुलना की है कविराज गोस्वामी यहाँ। और राधा रानी की भाई सोने की सदृश उनके हैं। तो दोनों की मिलन में जैसे बादल, आकाश में बादल जब पुंजीभूत हो जाते हैं तो उसमें जब बिजली चमकती है तो पुंजीभूत श्याम वर्णों की बादलों में चमकती हुई बिजली की तरह प्रतीत हो रहे थे। यहाँ पर ऐसा ज्ञात होता था कि मानो बिजली की लता नवजात बादल में दृढ़ता से स्थिर हो गई। नवजात शब्द का अर्थ है जो अभी अभी बादल संचित हुई, है ना। तो उसमें बिजली चमकती है। तो उस प्रकार मानो यहाँ पर ऐसा ज्ञात होता था मानो बिजली की लता नवजात बादल में दृढ़ता से स्थिर हो गए हैं। श्री कृष्ण के कमल की, भगवान कृष्ण के शरीरों में खुशबू होती है। तो चैतन्य चरितामृत के अंतलीला की अध्यायों में भगवान कृष्ण की एक बार जैसे चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव अंगीकार करके पूर्णिमा के रात्रियों में भाई वहां पर जो बागीचा है जिनके नाम है आपके गोविंद बल्लभ वाटिका, तो वहां प्रवेश किया अपने जनों के साथ, पार्षदों के साथ। तो वो जिसमें रामानंद राय रहा करते थे ना, उसके पीछे बागीचा यहाँ अभी भी है, बहुत सुंदर। किंतु आजकल तो बहुत सारे बिल्डिंग बन गए तो वो बागीचा की जगह बहुत कम हो गया। आज भी बहुत सुंदर सुंदर उसमें पेड़ पौधे हैं। तो महाप्रभु जब एक दिन पूर्णिमा रात्रि में प्रवेश किया अपने पार्षद जनों के लेके, तो थोड़ी दूर एक अर्जुन वृक्ष के नीचे भगवान कृष्ण को दर्शन मिल गया, है ना। राधा भाव से रहते थे महाप्रभु। तो अब कृष्ण के दर्शन हो गए तो स्वाभाविक बड़ी तीव्र गति से भागे महाप्रभु और भाग के कृष्ण को स्पर्श करना चाहते थे, है ना, आलिंगन करना चाहते थे। इतने में अर्जुन वृक्ष के पास जब पहुंचे तो वहां से भगवान अदृश्य हो गए, कृष्ण अदृश्य हो गए। तो कृष्ण अदृश्य हो गए तो भगवान कृष्ण को ना देख पाने से और स्पर्श ना कर पाने से महाप्रभु मूर्छित होकर गिर पड़े। थोड़ी देर बाद जब जगह चेतना प्राप्त आए तो महाप्रभु कहने लगे, देखो यही अभी थे, कृष्ण तो यही थे, अभी मैंने देखा भी हूं, है ना। और मैं पकड़ने वाला था, है ना, पकड़ भी लिया था मैंने, स्पर्श करने वाला था, तब वो अदृश्य हो गए। तो उनकी जो खुशबू है भगवान श्याम सुंदर, तो क्या प्रमाण है जो भाई उन्होंने देखे हैं और अभी अभी अदृश्य हो गए। तो महाप्रभु कहने लगे, कृष्ण की शरीरों की जो खुशबू है देखो चारों तरफ महक गई, है ना। तो कोई भी उनको सुगंध को प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या खुशबू है श्याम सुंदर की शरीरों की, तो उसमें कमल की पुष्पों की खुशबू है। उसमें अगुरु और मिला दिया जाए और अगुरु और चंदन, है ना, और कमल की
खुशबू, है ना, और मिला के उसमें कस्तूरी डाल के पीसा जाए तो ये सबों की जो खुशबू होगी, सबों के मिश्रणों से ऐसी खुशबू श्याम सुंदर तथा भगवान कृष्ण के शरीरों से निकलते हैं। तो यहाँ पर कविराज गोस्वामी उसी चीजों की वर्णन बता रहे हैं। जैसे कृष्ण के कमल, श्री कृष्ण के कमल की सुगंध से सुगंधित चंचल केश राशियों से शोभायमान, एक तो भगवान की खुशबू है अपने शरीरों से निकलने वाली, एक दूसरी उनकी केश राशि, कुंचित केशों की, है ना। कृष्ण की केश तथा केश राशि बहुत सुंदर है, कुंचित केश है। उस केशों में श्याम सुंदर मोर मुकुट धारण करते हैं, कभी कभी अपनी फूलों की मुकुट धारण करते हैं, है ना, और कभी कभी मोर पंख धारण करते हैं ऐसे ही। और केश राशियों की जुड़ा बनाते हैं, है ना, आगे की बालों की आगे की भागों को जुड़ा बनाते हैं और पिछले वाले पोर्शनों को छोड़ के रखते हैं, है ना। कभी कभी खुले हुए बालों में ही भगवान मोर पंखी मुकुट धारण करते हैं। कभी कभी विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं भगवान में एक विलासिता है, किशोर वयस है ना, तो एक प्रकार की उनकी विलासमय भंगियों की वैचित्रता है उसमें, है ना। तो कभी तो किसी ढंग से केस को विन्यास करते, किसी दिन किसी प्रकार होते हैं, किसी दिन कुछ भी नहीं होते, ना मोर मुकुट होंगे ना मोर पंख, सिर्फ केस राशि खुला हुआ है। किसी दिन केसों में सामने वाले पोर्शनों में भाई जूड़ा बांधेंगे, उसमें फूल गुथा होगा या मोर पंख गुथे हुए होंगे। तो इस प्रकार बहुत सुंदर उनकी केस राशि शोभायमान है श्याम सुंदर की। एक दूसरी ये चीज है। तीसरी है दसन क्षेत्र और काजलों के धब्बों से रंजित चिन्हित। श्याम सुंदर अपने आंखों में काजल पहने, है ना, पहनते हैं, भगवान उनके भक्तजन पहनाते हैं, खुद भी पहनते हैं। परिपाटी से रहते हैं कृष्ण हमेशा ही। ऐसा नहीं है जे इस संसार में भाई मनुष्य कभी तो खूब साज लेता है, किसी दिन साज के बहुत साजेंगे, किसी दिन कुछ भी नहीं मतलब साजेंगे ना, मतलब कुछ भी नहीं, एकदम बिल्कुल खाली, है ना। ऐसा नहीं है, कृष्ण हमेशा ही उनके प्रियजनों से घिरे हुए रहते हैं। कभी गोप सखा होगा, कभी गोपी जनों से, कभी अपने घरों में भी भगवान अपने भाई जशोदा मैया, रोहिणी माता आदि, तो भगवान को हमेशा श्रृंगार करके रखते हैं। माने घर पे भी रहेंगे तो भगवान की परिपाटी, उनके वस्त्र, उनके आभूषण, उनके मोर मुकुट, उनके आंखों में काजल आदि, है ना, से रंग सज्जित रहते हैं। तो ऐसा नहीं है भाई भगवान कुछ बिल्कुल एकदम सादा माटा और कुछ नहीं है, कोई श्रृंगार ही नहीं, ऐसा नहीं होगी, ऐसा कभी नहीं होगी। वो घर में रहे, वन पे रहे, रास्ते में जाए, कभी इतने तरह तरह के आभूषणों से सज्जित करके यशोदा मैया भगवान को गोचारण में भेजती थी। तो भाई गोचारण में, वनों में जब भगवान पहुंचते थे तब गोप सखाओं ने वो सब आभूषण उतार के और पोटली बना के रख देते थे। ये जरूरत नहीं है रत्नों की, अभी तो हम हमको सजाते हैं, तो फूलों से और उनके आभूषण करते थे, है ना। मालाएं पहनाएंगी, हाथों की बाजू बंद होगी, कड़ाई होगी, वो सब फूलों की मालाएं और पत्ते से बने, कोमल पत्तों से बना हुआ। और वनों में, जंगलों में रंगीन पत्थर मिलती थी, तो पत्थरों के पत्थर घिसने से वो कलर बनती है, रंग बिरंगे लेप बनती थी। तो उसमें से भगवान के श्रीमुख की श्रृंगार करते थे गोप सखा जनों ने, है ना। और करने के बाद कभी कभी सुदामा कहते हैं, श्रीदाम कहते हैं, क्या सजाया मैंने, देखा, है ना, मेरे जैसे कोई ना कर पाएंगे, देखो मुख इधर दिखाओ, है ना। तो
इस प्रकार गोप सखाओं ने भगवान को सजाते थे। बाकी समय जब भगवान ने गोपीजनों के साथ है तो गोपीजनों ने उनको श्रृंगार की। तो भगवान हमेशा ही श्रृंगार युक्त रहते, माने सजे हुए रहते। तो उनके आंखों में काजल है, तो काजल पहने हुए आंखों की सुंदरता है। तो ये तीसरी है। पहली था भगवान के शरीरों की सुगंध है एक, दूसरी उनके बालों की सुंदरता है कृष्ण की, है ना। तीसरी उनकी आंखों में काजल पहनी हुई, काजल के धब्बों से रंजित चिन्हित आंखों की सुंदरता है। ये तो तीसरी हुई। चौथा, मन को हरने वाली मकराकार कुंडली से आच्छादित। अब कानों में कुंडल है, भगवान कृष्ण पहनते हैं, वो मछली के आकार की है ना, मकराकृत कुंडल। तो वो लटकती हुई, माने इधर उधर हिलती डुलती हुई, भगवान जब चलते हैं तो कुंडल हिलती है, हिलने वाले कुंडल। तो ये कृष्ण की सुंदरता की चौथा भाग है जो कविराज गोस्वामी यहाँ वर्णन कर रहे। जो मकराकृत कुंडल पहने हैं कृष्ण अपने दोनों कानों में, जो हिलती डुलती लटकती हुई, है ना। और आगे जो मन को हरने वाले, कोई भी देखे कृष्ण को वो आकर्षित हो जाता है, और वो उनके आंखें भगवान के इस लटकती हुई कुंडलों की तरफ चली जाती, जाएंगे देखते ही हैं, क्योंकि इतने सुंदर है उनके कुंडल, ये मकराकृत कुंडल। और मन को हरने वाले मकराकार कुंडलों से आच्छादित एवं मंद मंद हास्य से युक्त मुखार वृंद, और मुस्कान है होठों में कृष्ण की, मंद मंद मुस्कान। तो हंसने की बहुत तरह की अलग अलग की प्रकार होती है, आप जानते हैं। जैसे ठठा करके लोग हंसते हैं, जैसे ये असुरों की हंसना हा 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 करके होता है ना, मानो कि हिरण्यकशिपु हो या रावण हो, जितने भी असुर संप्रदाय के या राजाओं की हंसी होता है ना, जोर जोर होता है, माने इसमें तीव्र होता है, इतना माने कोई भी लोग सुन सकता है ना। और ये ठाठा करके हंसना। दूसरी हंसी होती है, इसमें दांत आपके दिखती है, पूरा मुंह खोला हुआ होता है। एक हंसी और होती है जिसमें आपने दांत ही नहीं दिखाए, दांत आप दिखेगी नहीं, अथच मुस्कान होगी, है ना। तो वो भगवान की मंद मंद मुस्कान है। तो मुस्कानों में होठों की विन्यास होगी, भगवान के गालों में टोल होती है ना, मैंने गालों में गड्ढे हो जाता है थोड़ी सी, है ना। इसको पता नहीं हिंदी वर्ड क्या होगी, पता नहीं, टोल कहता है यार बंगाल में। बंगाली बंगाल की जितने भी पदावली व्यवहार होती है, तो भगवान की गालों में रेखाएं तो टोल खिलती है ना। तो कृष्ण जब हंसते हैं, मृदु मृदु मंद मंद मुस्कान है, तो मुस्कान होठों के से भंगिमाओं से पता चलता, गालों की भंगिमाओं से पता चलता, दांत दिखेगी, है ना। कृष्ण के दांतें आप देख नहीं पाएंगे, ये तो मुस्कान रहते। तो मंद मंद शब्द का अर्थ है कभी कभी मुस्काते हैं और कभी कभी अपने को रोक देते हैं, है ना। कंटिन्यूअसली मुस्काते हैं, है ना, होती नहीं। तो मुस्कानों में भी बहुत तरह की कलाई है ना। और माधुरी कादम्बिनी ग्रंथ में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हंसियों की विभाजन किए हैं, अलग अलग रूपों में, अलग अलग तरह के, है ना, विभाजन किए। और ग्रंथों में भी किए हैं, बहुत सारे हैं। वो मैं पढ़ रहा था एक बार, मेरे को इतने याद नहीं है, किंतु इतनी याद है कि कृष्ण की जो मुस्कान है वो, उसमें भगवान कृष्ण की दांत आप देख नहीं पाएंगे, है ना। दांत देखे बिना, दांतों को बाहर किए बिना भी हंसा जा सकता है ना। वो उसको मुस्कान कहलाता है ना। और मृदु मृदु मुस्कान है। तो ये पांचवा भाग है जो कृष्ण की सुंदरता की परिचायक है। आगे इस प्रकार कृष्ण को दर्शन करके प्रियाजू भाई उत्सुक हो उठी, आप जाना नहीं चाहेंगे, है ना। प्रियाजू देखते रह गए, स्वाभाविक, भगवान इतने सुंदर है और उनकी सुंदरता
कि ये सब एक एक करके भाग है। शरीरों की सुगंध, अद्भुत कुंचित केश राशि उनकी, दूसरे, तीसरे उनके आंखों में काजल, चौथा कानों में कुंडल जो लटकती हुई मछली के आकारों की कुंडल, और पांचवा उनके मृदु मृदु मंद मुस्कान है ना, मंद मुस्कान है ना, ये पांचवा। तो इस प्रकार श्याम सुंदर को सुबह सैया में बैठे हुए राधा रानी जब देखी तो स्वाभाविक राधा रानी के मनों में अनुराग भर उठी और उत्सुकता जाग उठी। तो एक दूसरे को देखने ही लग गए। श्याम सुंदर प्रियाजू को देख रहे हैं, प्रिया प्रियतम को एक दूसरे को देखने में ही लग गए समय। कोई जाने वाले नहीं थे, है ना कोई। तो अब बिंदा देवी चकित हो उठे, जे भाई जगह तो मैंने दिया इन दोनों को, अब आपने अपने घरों में जाओ वापस, अब तो घर तो जाने वाला है नहीं, तो ये तो एक दूसरे को देखने ही लग गई, तो कुछ तो करनी पड़ेंगे, है ना। तो वृंदा देवी अब चकित हुई और वृंदा देवी आगे व्यवस्था भी करेंगे। किंतु प्रिया प्रियाजू की एक दूसरे को दर्शनों की ये झांकी अद्भुत सुंदर है। तो कविराज गोस्वामी आगे वर्णन कर रहे हैं इसमें 57 है ना श्लोक है, 57 श्लोक है। परस परालोकन जात लब्ध्या निवृत चंचहर कुंचितांश ईशाति स्मितं वीक्षमुखं प्रियाया उदीप्त तृष्णा पुनरासु कृष्ण। तो एक दूसरे के प्रति देखने के कारण किंचित लज्जायुक्त एवं संकुचित नेत्र द्वारा शोभायमान प्रियतमा श्री राधा जी के मंद मंद हास्ययुक्त मुखारबिंद को दर्शन करके श्री कृष्ण के मन में भी विलास वासना उपस्थित हो गए। पहले तो भगवान ने भाई जग गए थे, खड़े हो गए थे जो मैं अब गोचारण के लिए चले जाऊंगा। तब राधा रानी को जगाया और एक दूसरे की सुंदरताओं को देखते हुए दोनों ने आप भूल गए जो हम लोगों को अब जाना है, भूल गए, एक दूसरे से अनुरक्त और हो उठी। तो इस प्रकार के यहाँ तक आपके पहुंची घटनाएं। आगे तो अब जब दोनों ही इस प्रकार एक दूसरे को देख रहे थे और शोभा होने ही वाले हैं, तब अब कुंज में ललिता और विशाखा जी और बाकी सारी जो सखियां हैं सब आप प्रवेश कर रहे हैं, कुंज में आ रहे है ना। तो इस प्रकार देखते हुए जब सखी जनों ने वहां पर पहुंच गए और स्वाभाविक एक दूसरे को देख रहे थे तो थोड़ा लज्जा उत्पन्न हो गई प्रियाजू में। तो उन्होंने अपने को संभाले और जो कपड़े हैं, जो नील भगवान की जो उत्तरीय है, जो पीला वस्त्र है, उन्होंने अपने को ढक के और सिर नीचे करके सखी जनों को बड़ी प्रेम से देखने लगी। तो सखी जन सब अपने अपने सेवा करने के लिए अब कुंज में प्रवेश किए हैं। ये एक दृश्य है। दूसरे दृश्य है जी वृंदा देवी अब सोचने लगी कि भाई सुबह तो हो गई, जगाया भी ये मैंने दिया है ना, जाग भी गए हैं एक दूसरे, तो आगे फिर जाओ, अपने अपने घरों में जाओ और आगे की लीला हो। वो तो होने वाली नहीं है, क्योंकि प्रिया प्रियोजी एक दूसरे को देखने लगे और जो सखी जनों ने प्रवेश किए कुंज में, वो लोग भी इन दोनों की प्रेम को देख के इतने आतुर हो उठे और प्रेम में निमग्न हो गई। तो सखी जनों ने भी अपनी सेवा भूल गई। सखी जनों की सेवा था भाई इन दोनों को जगा के अपने अपने घरों में भेजना था, तो वो भी भूल गई। तो ये भूल गई, ये देख के आप वृंदा देवी चकित हो उठी, है ना, और उन्होंने सोचने लगी जी नहीं अब तो भाई और कुछ करने पड़ेंगे। तो
उनके बिंदा देवी के अधीन सारे सारिका सुख सारी होती है ना, तोते होते हैं, तो उन्होंने एक सारिका को अपनी इंगित से किया जे आप अपनी सेवा शुरू करो, बताओ क्या अब होने वाला है, आगे क्या करनी चाहिए सबों को। तो वो सारिका कहने लगी, जब बिंदा देवी के इंगित प्राप्त हो गए, बिंदा देवी के आदेश प्राप्त हो गया, तो वो श्री राधा जी श्री कृष्ण के मुखार बिंदु से यह बात आगे कहता है। तो वो सारिका कहने लगी, इसमें श्लोक है, ये सब दृश्य हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं। तो हाँ, तो श्री बिंदा देवी यह देख की श्री राधा कृष्ण तो आनंद सागर में डूबे हुए हैं और सखिया भी प्रेम के वशीभूत हो बाह्य ज्ञान खो बैठी हैं, अतः अपनी अज्ञानुवर्तिनी इंगित को समझने वाली सारिका को बुलाकर कहने लगे। तो वह सारिका जो निद्रा भंग करने में चतुर थी, ये तोते जो है ये भगवान को जगाने और प्रिया प्रियतम को जगाने में चतुर है और इस प्रकार शिक्षा प्राप्त किए हैं वृंदा देवी से। तो गुरुजनों की लज्जा का विशेष ध्यान रखती थी, पति के ओर से भय और लोक उपवाद को भी निवारण कराने में दक्ष थी। श्री राधिका जी को संबोधन कर कहने लगी, वो सारिका कहने लगी, वृंदा देवी ने लगाया सेवा में, जगाओ भाई, जाग तो गए तो घर तो जाओ, दोनों एक दूसरे के छोड़ के यहाँ कुंज से। तो सारिका कह रही है, हे सखी कमल नयने, जटिला अब जागने को ही होगा। जटिला जागने के, जटिला राधा रानी के सासुड़ी है ना, सास जो जागने वाली है जटिला, और इसलिए वो के यह कहने की पहले ही कि तुम्हारा पति गौशाला से दूध लाया है, शीघ्र सज्जा छोड़ो और गृह देवता की पूजा का प्रबंध करो। तो जटिला ऐसे बोलने लगेगी ना सवेरे, देखो भाई तुम्हारा पति तो दूध दो के ले आए, आप ये दूधों को रखने की व्यवस्था करो और गृह देवता पूजा की व्यवस्था करो। ऐसे बोलते बोलते राधा रानी के शयन कक्ष की तरफ आती है जटिला हमेशा, है ना। तो वो सारिका कह रही, ऐसे प्रकार बोल के जब आपके शयन कक्ष में पहुंचेगी, तुमको कुंज बोल, इससे पहले तुमको कुंज त्याग देना चाहिए और छिपे छिपे अपने शयन घर में उपस्थित हो जाना चाहिए और जल्दी जल्दी जाबट में वापस जाके अपने शयन कक्ष में जाके सो जाना पड़े। नहीं तो जटिला आके ऐसे बोलने लगी और आपको ना देख पाई तो फिर क्या हालत होगी, है ना। तो इसलिए आप चलना शुरू कीजिए यहाँ से। हे सरल स्वभावा सखी राधे, देखो ना, समस्त तारागण चंद्रमा के सहित आकाश के अंतर पट में छिप जा रहे हैं। जब सुबह होती है, जितनी सुबह होगी, जितनी बने सूरज की किरण फैलेगी, उतनी चंद्रमा छिप जाती है। चंद्रमा हालांकि उसी जगह में रहती है, किंतु सूर्य की किरणों से चंद्रमा की किरण ढक जाती है। तो तारा भी अपने अपने जगह पे रहते हैं, किंतु यहाँ पर कविराज गोस्वामी अद्भुत सुंदर उपमा देखते हैं। वो सारिका कहती है, देखो देखो सुबह हो रही है ना, तो चंद्रमा भी भाग जा रही है और चंद्रमा के साथ साथ सारे तारागण भी भाग जा रही, भाग के छिप जा रही है ना। तुम भी कुंज त्याग कर घर के तरफ चले जाओ। जैसे चंद्रमा चली जा रही या चंद्रमा के साथ साथ समस्त तारागण भी चले जा रहे हैं, ऐसे आपको भी इस कुंज से चले जाना चाहिए। आप भी चले जाइए, है ना, जल्दी जल्दी शीघ्रता से यहाँ से छिप के चले जाइए। हे सखी, इस समय
सूर्य की किरणों के प्रकाश से आकाश पीला हो रहा है। सूर्य उगने से पहले सूर्य की आभास है ना, आभास से ही पूर्व दिगंत रंजित हो जाती है पीले वर्ण में, है ना, तथा रक्तिम वर्ण से भी रंजित होती है। जी भाई, अब आकाश पीला हो रहा है और राजमार्ग पर मनुष्य का आगमन आरंभ हो गया। लोग चलाचल शुरू कर दिए। सुबह होने ही वाला है तो लोग ब्रजवासी जन सब अपने अपने रास्तों में चलना शुरू किया, अपने कार्य शुरू कर दिए हैं। अब तुम कुंज के लोभ छोड़कर शीघ्र घर के ओर चल दो, यही तुम्हारे लिए हितकर होगा, है ना। चले जाओ अपने घरों के तरफ, ये हितकर है, कल्याणकारी होगी आपके लिए। आगे फिर इसके बाद वो सारिका अब तो राधा रानी को बताए, है ना, अब वो सारिका भगवान कृष्ण को भी बता रहे। कृष्ण को कहने लगी, हे कृष्ण, क्या तुमको पता नहीं कि जो इनके, जो राधा जी की जो पति की जो माता है, माने उनकी सासू जो जटिला उनका नाम, उनका हृदय शंका रूपी कीचड़ में फंसा हुआ है। वो हमेशा ही माने संदेह करती है, जी मेरा बहू जा कह रहे हैं, है ना, भाई ऐसा तो नहीं है छिप के और किसी से मिल रहे हैं। तो स्वाभाविक सासू लोग तो बहू के ऊपर अपनी वो चलाती है ना, जी क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, किन लोगों से जाकर मिल रही। तो इस प्रकार वो सारिका कहने, हे कृष्ण, आपको तो पता है ना, ये जो राधा जी की प्रियाजू की जो सासू हैं, उनकी हृदय शंका से भरी हुई है, संदेह से भरी रहती है, और वो बड़ी कड़ी काठी सुनाती है राधा रानी को, है ना, तरह तरह की उलाहना देती है ना। और उनका जो पति है, जो वो भी बड़े कठोर स्वभाव के हैं। उनके नाम अभिमन्यु है ना, अभिमन्यु उनका नाम जैसा है ऐसे उनका स्वभाव भी है, वो भी बड़े कठोर स्वभाव के हैं। तो उनने अपना अभिमन्यु नाम सार्थक कर दिया है। अभिमन्यु शब्द का अर्थ है जरा सा भी छिद्र देखकर कटु वाक्यों की प्रयोग करना। थोड़ी सी भी गलती हो गई तो सहन नहीं है, बोलना शुरू कर देंगे, ये नहीं करना, ये नहीं आता, वो नहीं आता, हर तरफ मन कहाँ रहता है ना, घर के काम कार्यों में कोई मन है नहीं, ये नहीं किया, वो नहीं किया, मैंने करे भी कोई कार्य कर भी दे तो उसमें भी गलती देखना है, छिद्र अन्वेषण करना है। तो इसलिए उनका नाम अभिमन्यु है ना, हर चीजों में गलती देखते हैं। तो एक तो उनके सासू, वो भी उनके हृदय में संदेह भरा हुआ रहता है, शंका से भरा हुआ हृदय, और जो उनकी पति है वो भी बड़े कठोर स्वभाव की हैं। तो हे कृष्ण, आपको ना थोड़ा सा दया होनी चाहिए, है ना। और फिर वो सारिका फिर कहने लगी, जी इनके ननद है जो कुटिला है ना उसका नाम, तो इसकी ननद इनके प्रति बहुत देश रखती है ना, बहुत देश रखती है, जली कटी बातें कहती है, हर समय उल्हाना देना, ये करना, जली काटी बातें करना, है ना। तो ये तो उनके घरों की स्वभाव है, लोगों की, जनों की, है ना। आपको क्या पता नहीं है? आपको पता है ना ये सब। श्याम सुंदर को कह रहे सारिका, जो आपको तो पता है, तो आपको जब पता ही है तो क्यों रोक रहे हो प्रियाजू को यहाँ पर? और सुबह होने ही वाले हैं, रास्ते में लोग चलाचल शुरू कर दे तो आपको तो छोड़ देना चाहिए ना, जानबूझ के आपको खुद ही बोलना चाहिए, आप चले जाइए, है ना। आप वो तो कर ही नहीं रहे, परंतु उनको रोक रहे, तो ये ठीक नहीं है। तो सारिका इस प्रकार बोल के भगवान को समझाना चाह रहे, जे आपको इस समय क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तब जब ऐसा सुने, भगवान भी श्याम सुंदर को भी आदेश ही मिल गया, या उपदेश कहो मिल गए। तब क्षीर सागर में जैसे मंदराचल पर्वत के आघात से हलचल उत्पन्न हो जाती है। क्षीर सागरों में मंदराचल पर्वत को जो डाला गया था समुद्र मंथनों के समय, आप जानते ना, दधि मंथनों की काम की थी मंदराचल पर्वत। इतने बड़े भाई क्षीर सागरों के मंथन करनी है तो छोटी मोटी मंथन दंडी से तो काम चलने वाले, तो पूरे पर्वत को उठा के लाओ। तो मंदराचल को दधि मंथन के रूप में व्यवहार किए, रस्सी के रूप में
क्या सर्पता है? सर्प, कौन सा सर्प है? नाम भूल गया मैं, जो गया। मंदराचल पर्वत तो दधि दंड के रूप में रखा गया था ना। तो जब मंदराचल पर्वत को डाला गया क्षीर सागर में, तो किस प्रकार शब्द हुई, किस प्रकार आघात हुई, है ना? उसी प्रकार किस प्रकार हलचल उत्पन्न हो गई, उसी प्रकार सारिका के वाक्य को सुनने से श्री राधा जी का हृदय बिल्कुल चलायमान हो गई। राधा जी डर गई, त्रस्त हो गई। सारिका ने बिल्कुल बता दिया, भाई जागो और जाओ, जटिला नहीं तो आपके घर तो पहुंचने ही वाले हैं और आपको जगाने ही वाले हैं, बोलने ही वाला है। आपके पतिदेव दूध लेके आ गए, आप रखो और गृह देवता पूजा की व्यवस्था करो। तो राधा रानी डर गई, त्रस्त हो गई, हलचल उत्पन्न हो गई। जिस प्रकार मंदाराचल पर्वत को क्षीर सागर में डालने से और हलचल हो गई, इस प्रकार हलचल उत्पन्न हो गई, है ना? उनके दोनों नेत्र समुद्र मध्य में नवीन मछली की तरह घूमने लगे और कृष्ण के वियोग से दुखी हो उन्होंने सैया को परित्याग कर दिया, है ना? चंचल हो उठी, त्रस्त हो गई प्रियाजू, उनकी आंखें भाई घूमने लगे, किंतु दुखी भी हुई जो आप प्रियतम को छोड़ के जाना पड़ेगा यहाँ पर, है ना? वियोग की समय आ गई, किंतु जाना तो है ना? अब जाना भी है और प्रियतम को छोड़ना भी मन नहीं है, तो वियोग की दशा है। तो इसीलिए राधा रानी में द्वंद उत्पन्न हुई, जाऊं या ना जाऊं, किंतु जाना तो है। सारिका की बातें सुन के वो सारे दृश्य उनको याद आ गई राधा रानी, है ना? सब जो बहुत जल्दी पहुंचना है और बिल्कुल देर नहीं करना। तो राधा रानी जाग गई और खड़ी हो गई इस प्रकार। तब श्री कृष्ण, भगवान कृष्ण जब राधा रानी को देखे इस प्रकार बेकुल नेत्र को देख के और मुखराविंद को, राधा रानी के मनोहर छवि को देख शीघ्रता से उनका एक नील वर्ण वस्त्र पहने सैया में से उठ गए। तो राधा रानी खड़ी हो गई। तो राधा रानी तो भगवान के पीले वस्त्र को पहने थे धारण के, और भगवान कृष्ण ने भी अब सोचे जो भाई अब मेरे को भी जाना है। प्रियाजू के सुंदरता को दर्शन कर रहे थे और छोड़ के जाने के मन नहीं है, किंतु उन्होंने फिर भगवान ने भी नील वस्त्र, जो राधा रानी की वस्त्र थे उत्तरीय थे, तो उनको ओढ़ के और खड़े हो गए और जाने के लिए तैयार हो गए। इसके बाद एक दूसरे का हाथ पकड़े और एक का वस्त्र दूसरे पहनकर भयभीत हुए कुंज से बाहर आए। भाई भयभीत क्यों है? ये देर हो गए ना, विशेष करके राधा रानी की त्रस्तता ज्यादा बढ़ी और भगवान कृष्ण को भी भय, जब मैं भी टाइम पे नहीं पहुंच पाऊं तो गोचारण के लिए देर हो जाएंगे। तो दोनों भाई एक दूसरे का हाथ पकड़ के कुंज से बाहर आए और भयभीत थे और एक दूसरे के वस्त्र पहन करके, उल्टा भगवान पीताम्बर होते, किंतु नहीं, भगवान के वस्त्र को राधा रानी ने पहनी, माने वो जल्दी पहन ली ना, सखी सब कुंज में प्रवेश किए थे और अब भगवान अपने उत्तरीय तो राधा रानी ने धारण कर लिए, तो अब बचा तो उनके नील वस्त्र, तो नील वस्त्र धारण किए। तो एक दूसरे के वस्त्र पहन के एक दूसरे को हाथ पकड़कर कुंज से बाहर आए, है ना? कुंज से बाहर आए। 80 श्लोक 80। परिवर्तित सभ्यान मिथसा तवत् संकितो परस्पर करालंबो निरगातम निकुंजत। परस्पर करालंब, एक दूसरे को हाथ पकड़ के कुंज से बाहर आए, कुंज से बाहर आए। श्री कृष्ण जी बाएं हाथ में श्री राधा जी का हाथ और दाएं में उन्होंने बांसुरी लेके रखे। बाएं हाथों से राधा प्रियाजू का हाथ पकड़े थे भगवान और दाएं हाथों में बांसुरी धारण किए। कुंज से बाहर निकले तब ऐसे प्रतीत हुए मानो बिजली के जाल में बादल घिरा है। बिजली के जालों में बादल घिरा है, कविराज गोस्वामी कहते हैं, ऐसे प्रतीत होते हैं। बिजली तो राधा रानी है, गौर वर्णी है, और
बादलों की जाल, तो बादल तो श्याम वर्ण है, तो भगवान तमाल वर्ण है, श्याम वर्ण है। तो मानो कि बिजली से घिरा, बिजली के जालों में बादल घिरा हुआ। प्रिया प्रिया जो कुंज से बाहर आए, तो उस दृश्य को उपमा के रूप में यहाँ पर कविराज गोस्वामी वर्णन के। कितना सुंदर होगी ना दर्शन, राधा कृष्ण के सूबे की दर्शन है, एक दूसरे को हाथ पकड़ के कुंज से बाहर जाने के लिए तैयार है। इसके पश्चात सखियों में से कोई तो सोने के झाड़ू, कोई पंखा, कोई सोने की डंडी, कोई निर्मल दर्पण, कोई अनोखा और उज्जवल चंदन पात्र, कोई मणियों से जड़ाऊ पानदान और मैना का पिंजरा हाथ में लिए प्रसन्न मन कुंज से बाहर निकले। अब सखिया जितने भी, विशाखा सखी, ललिता जी और बाकी सब अष्ट सखी है ना, और सब वो सब आपने अपनी जो सेवा किया सेवा, तो वो सब पात्र सब लेके बाहर आ गए। कोई किसी के हाथ में सोने के दंड, किसी के हाथ में पानदान, किसी के हाथों में भाई चंदन पात्र, किसी के हाथों में निर्मल दर्पण। तो ये सब सेवा के लिए ना, कुंज में सेवा है, तो सब अपने अपने भाई औजार से जिससे सेवा करते हैं वो सब लेके भी सखी जनों भी कुंज से बाहर आए। तो ये सखी जनों की कुंज से बाहर आने की दृश्य है। आगे कोई सखी तो हाथी दांत का बना हुआ सुवर्ण और इंद्र नील मणियों से जड़ाऊ गर्भिणी स्त्री की वक्षज की आकृति वाला कोई कोई सिंदूर से परिपूर्ण संपुट डिब्बा हाथ में लिए हुए प्रसन्न मुद्रा में कुंज से बाहर आए। तो चंदन पात्र, पान पात्र और दर्पण और सोने के दंड और तरह तरह की हाथी दांतों से बना तरह तरह की डिब्बी है ना, और ये सब लेके प्रसन्न हंसते हुए और सेवा सब कर पाए। जुगल जोड़ी की तो सेवा से सब आनंदित है, तो प्रसन्न चित्त होकर सब अपने कुंज से बाहर आए। कोई सखी आलिंगन के भार से टूटे हुए हार से मोतियों की आंचल से बांधे कुंजकार से बाहर निकल रही थी। तो भगवान ने जो हार पहने हुए, तो वो टूटे हुए हारों को, फूलों की मालाओं को धारण करके माने पकड़ लेके आ रही है। तो खुशी है ना, जैसे भगवान के अर्पित कभी कभी फूल मालाएं हमको मिल जाए कि साधक जनों को कितने खुशी से ग्रहण करते हैं। तो सब सखी जनों ने भी इस प्रकार आनंदित थे। तो इसमें जो मंजरी जन है, जो मंजरी जो विशेष करके जो गुरुदेव कहते हैं ना 10-12 साल की जो बालिकाएं हैं जो सेवा में रत रहे थे, विशेष करके रूप मंजरी जो रूप गोस्वामी पाठ है ना, रति मंजरी आदि इस मंजरी, तो वो लोग उस सब लोगों को क्या क्या मिले हैं, क्या क्या मिले आप सुनिए इसमें श्लोकों में वर्णन है। रति मंजरी ने बासी सैया के ऊपर से कर्णफल उठाकर अपनी स्वामिनी श्री राधा जी के कान में पहना दिया। तो कानों की जो कानफुल है वो निकल गई थी, तो वो रति मंजरी की सेवा है, उन्होंने राधा रानी को पहनाई। अब प्रिय नर्म सखी रूप मंजरी, रूप गोस्वामी पाठ है ना, रूप मंजरी ने सैया के अंत भाग से चली अंगिया उठाकर कुंज के बाहर अपनी सखी श्री राधा जी के एकांत में पहनाने लगी। तो रूप मंजरी जी ने ये सेवा की। इसके बाद गुण मंजरी सखी पिगदान से चबाया हुआ पान निकालकर सब सखियों को बांटते हुए कुंज से बाहर आई। बने जो आपकी महाप्रसाद के रूप में मिली, भगवान की चिबा हुआ पान है ना। तो इस प्रकार की लीला है। महाप्रभु ने जब जगन्नाथ मंदिर में एक बार प्रवेश किए, तो भाई जगन्नाथ के भक्तजन पुजारी ने प्रसाद दिए हैं, तो महाप्रभु कहने लगे देखो कितनी सुंदर है, क्या खुशबू है इसमें, है ना। और क्यों खुशबू इतना है इसमें, क्योंकि भगवान के अधर, भगवान इसको
पाए ना, तो भगवान की होठों की जो लालिमा है ना, जो रस है, इसमें मिश्रित हुई, तो इसलिए इसमें इतनी खुशबू है। तो ये महाप्रसाद है। तो इसको हम पाएंगे, कोई भी पा लेता है तो उसकी जीवन की पाप नष्ट हो जाता है ना, उनके जीवनों की भाई सौभाग्य उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार भाई चिबा हुआ पान जो कृष्ण राधा रानी और कृष्ण की हैं, तो ये मंजरी जनों को प्राप्त हो, विशेष करके गुण मंजरी को प्राप्त हो गई, तो वो तो खुद भी खाए खूब आनंद से और बाकी सबों को भी वितरित किए। तो मंजरी जनों को प्रसाद के रूप में मिल जाती है ये सब चीज, फूल मालाई है ना, पान, और भाई कोई चीज छूट भी गई, राधा रानी मैंने छोड़ गई कोई श्रृंगार आदि, तो उसको जल्दी जल्दी लेके फटाफट पहनाना राधा रानी को। तो इस सेवा में मंजरी जनों की अधिकार है ना। मंजुलाली नाम की एक सखी, मंजुलाली सैया के ऊपर से श्री राधा कृष्ण के अंग से गिरे हुए फूल मालाएं और चंदन उठाकर सब सखियों की देते हुए कुंज के बाहर आई, है ना, कुंज के बाहर आई। तो ये दृश्य है, 88 श्लोक तक हम पढ़ पाए आज। तो भगवान अब नंदगांव की तरफ चले जाएंगे, अपने घरों की तरफ, और राधा रानी जावट की तरफ अलग हो जाएंगे। दोनों हाथ पकड़ के बाहर तो आई, अब हाथ छोड़ने की बारी आ गई, है ना। और भाई सखी जन भी कहेंगे जाओ जाओ, इधर से आप जाओ, उधर से आप जाओ। और सखी जन भी अपने अपने सेवा भी करने के बाद उन लोगों को भी प्रसाद के रूप में सब प्राप्त होगी, सब खुशी से आनंद से सब अपने अपने घरों की तरफ चले जाएंगे। कोई ऊंचा गांव, कोई किसी जगह, कोई किसी जगह, जहाँ के सखी सब अपने अपने गांव में सब वापस जाएंगे। मंजरी जनों भी अपने अपनी जगह में चली जाएंगे। तो ये इस अध्याय के श्लोक है 88। थोड़ी सी श्लोक बचा है इस अध्याय में, भगवान घरों की तरफ वापस जा रहे हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय। निताय गोप्यमानंदी। हरे कृष्ण। धन्यवाद, प्रणाम सभी को।